पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। स्पेशल टीम ने इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महेश पांडे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जिस मोबाइल और सिम का प्रयोग धमकी देने में किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले का खुलासा किया है। गौरतलब है कि केहाट थाना में इस बाबत सनह दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक महेश पांडे का किसी गिरोह से सरोकार नहीं है, लेकिन वो पहले भी बड़े बड़े नेताओं के ऑफिस में काम कर चुका है। इस मामले में यूएई में रहने वाले उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। पूर्णिया एसपी ने इस मामले में और खुलासा करने का दावा किया है कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल की तरह नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। नहीं, नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अभी उन्होंने निकलवा रहे हैं इनका कहाँ और ठिकाना रहा है उसमें, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं। जो अभी तक ये बताए हैं उसकी सत्यापन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कुछ एमपी के साथ भी काम कर चुके हैं ये पूर्व में। साथ ही एम्स में भी शुरुआत में काम किए हैं और रक्षा मंत्रालय के जो कैंटीन है उसमें भी काम किया। तो पप्पू यादव के साथ कोई कॉन्टैक्ट था पहले इनका? इनके साथ कांटेक्ट जो है उनके कुछ सहायक लोगों का पाया गया है उसमें, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो जांच का विषय इनके द्वारा बताया गया है। ये केवल इनके बताए गए हिसाब से है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक फिलहाल नहीं मिला।